हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.6 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर प्रश्न में। देखिए, पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा बस की चाल को क्या मानेंगे, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। इसलिए प्रश्न से अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से ठीक है, तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। ठीक है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर। तो दूरी 60 लिख लिए और चाल कितना है, चाल को हम क्या माने हैं, रेलगाड़ी की चाल को x माने हैं। तो 60 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या कर रहा है, तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। यानी 300 किलोमीटर है। ठीक है ना, उसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है। ठीक है, और जो बचा वो क्या से बस से यात्रा करती है। जैसे देखिए 300 किलोमीटर क्या चीज़ से 300 किलोमीटर है, तो इसमें रेलगाड़ी से कितना 60 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, और जो बचा तो 300 में से 60 जाएगा तो कितना बचा, तो 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर बचा, तो यह क्या बस से यात्रा करती है। तो क्या हो जाएगा, शेष बस द्वारा यात्रा करती है। तो दूरी कितना है, तो 240 किलोमीटर। शेष यही ना बचा है 240 किलोमीटर। 300 में 60 किलो तो रेलगाड़ी से गया, तो बचा कितना 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर दूरी हो गया। और चाल को क्या माने हैं, बस की चाल को, तो y हो जाएगा बटा में बराबर कितना घंटे में पहुंचती है, तो 4 घंटे लगते हैं। तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे तथा अब देखिए दूसरा कंडीशन, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, तो देखिए तो दूरी कितना है 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर y, देखिए दूरी कितना है 100 किलोमीटर, और चाल रेलगाड़ी की चाल को क्या माने, x माने हैं। तो 100 बाई x प्लस अब क्या कर रहा है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तथा शेष बस से यात्रा करे। यानी 300 में तो 100 रेलगाड़ी से यात्रा किया और जो बचा वो बस से किया। तो 100 में से 300 में से 100 जाएगा तो 200। तो दूरी कितना है 200 किलोमीटर। चाल को क्या माने हैं, बस की चाल को, तो y। तो y क्या हो जाएगा y, और कितना, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी 4 घंटा तो उसको लगता है, लेकिन 4 घंटा से और अधिक लगता है। तो 4 घंटा तो है ही है, और प्लस कितना 10 मिनट लगते हैं। तो ये क्या घंटा में और ये मिनट में है। तो मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया। तो क्या बचा 100 बाई x प्लस
200/y बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और +1, तो क्या हो जाएगा 100/x प्लस 200/y बराबर कितना हो जाएगा 25/6, 25 कितना हो जाएगा 6, 25/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/x को u मान लीजिए या कोई लेटर मान लीजिए, ठीक है ना, हम u मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर ही अब सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि 1/x को क्या u और 1/y को क्या v मान लिए, इसलिए देखिए यहाँ क्या है 60/x, तो 1/x को क्या माने u माने हैं, तो क्या हो जाएगा 60u प्लस, अब 240 को 240/y है, तो 1/y को क्या माने हैं v माने हैं, तो क्या हो जाएगा 240v बराबर कितना है 4 है। तो समीकरण हमारा 1 निकल कर आ गया, समीकरण 1 हमारा निकल कर आ गया। अब इससे एक और समीकरण निकालते हैं, तो कितना है 100/x है, कितना है 100/x है। ठीक है, x है, तो 1/x को u माने हैं, तो क्या हो जाएगा 100u हो जाएगा प्लस 200/y है, तो क्या हो जाएगा 200 भी हो जाएगा बराबर कितना है 25/6। समीकरण हमारा 2 भी निकल कर आ गया। अब देखिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं लिखेंगे अब समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 6 से कर देते हैं, 6 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, तो 6 से समीकरण 1 में कितना से 10 से, तो 10 गुने 60 क्या हो जाएगा 600 यू हो जाएगा प्लस 240 गुना 10 क्या हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा, 2400 भी बराबर 10 चौक 40। ठीक है, अब इसमें कीजिए समीकरण 2 में 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 से प्लस कितना हो जाएगा 6 दूना 1200 भी बराबर कितना हो जाएगा 25/6 है, और गुना 6 से करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचा 25 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे घटाने पर इसका चिन्ह होगा वो क्या होगा बदल जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ठीक है, ये कट गया, अब 2400 में से 1200 गया तो कितना बचेगा 1200 भी बचेगा। ठीक है, बराबर 40 में से 25 गया तो 15, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 15 बाई कितना 1200। ठीक है, तो ये कटेगा 15 एकम 15, 15 अठे 20 से, 15 अठे कितना 20 से, तो कितना हो जाएगा 80, इसलिए भी बराबर कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया। अब क्या करते हैं पुनः समीकरण 1 में यहाँ क्या हो जाएगा देखिए तो 1/180 होगा, कितना 15 एकम 15 और 15 अठे 20 से, तो 1/180 हो जाएगा। ठीक है, कितना भी का मान कितना आ जाएगा, तो 1/180। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं, तो उससे पहले जगह बना लेते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में भी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो 60u प्लस कितना है 240 भी है, तो गुना भी का मान कितना आया 180 बराबर कितना हो जाएगा, कितना है तो 4 है, कट जाएगा 8 3 24, तो 60u प्लस 3 बराबर 4, तो 60u बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 60u बराबर क्या हो जाएगा 1, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। इसलिए 1/x को हमने क्या माना u माना, क्या माना है u माना है,
तो 1/x बराबर क्या आया है, 1 u का मान, तो 1/60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 1/y को क्या माने हैं, तो v माने हैं। तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, v का मान कितना आया है, 1/180। तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस गुना होगा तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।